Hello student, welcome to your channel Genius 10. I hope you all are doing great. So, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है बच्चों टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ आपके एकेडमिक लेवल तक ही सीमित नहीं है। ये आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। नॉट ओनली द प्रीलिम्स but also you can observe the question related to time and work in your mains examinations. So आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हर दिन आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ मिल रहे हैं ताकि यदि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखें तो आपके पास कोई डाउट ना रहे और क्वेश्चन की हेल्प से आप हर छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। राइट तो स्टूडेंट, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आए हैं ताकि आप उस क्वेश्चंस की हेल्प से अपने डाउट को क्लियर कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए और बी जो है अंडरटुक अ वर्क टू कंप्लीट इन 5 डेज। इट मींस ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों? 5 डेज में कर रहे हैं फॉर रुपीज 800। तो ये काम कर रहे हैं तो उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 800 रुपीज मिलते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ सी द वर्क वॉज फिनिश्ड इन 3 डेज। तो जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो इनके साथ कौन आकर मिल गया? सी भी आकर मिल गया और ये काम कितने दिन में खत्म हो गया? 3 डेज में खत्म हो गया। बच्चों, ये टाइम दिया है। नाउ यू नो, यदि हम टाइम में एलसीएम ले ले तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। राइट सो 5 और 3 का एलसीएम आया 15। नाउ हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी ए और बी की आ गई बच्चों 3 एंड ए बी सी की क्या आ गई? क्लियर है बच्चों? चलिए, नाउ आप इन दोनों की हेल्प से देख सकते हैं कि ए बी और सी तीनों की वर्क एफिशिएंसी है 5 और ए और बी की वर्क एफिशिएंसी क्या है बच्चों? 3। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, तो ए बी की जगह आप रख दीजिए 3। सो क्या हो गया? 3 प्लस सी इक्वल्स टू 5। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई बच्चों? क्लियर है? नाउ आपके पास सी की एफिशिएंसी आ चुकी है तो क्या आप ए और बी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होगा हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्क वॉज फिनिश्ड इन 3 डेज इफ बी इज 50% लेस एफिशिएंट देन सी। सो बी क्या है बच्चों? लेस एफिशिएंट है किससे? 50% लेस एफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी। सो सी की एफिशिएंसी क्या है बच्चों? 2 है। 50% को यदि हम फ्रैक्शन में देखें तो क्या होता है? 1/2। इट मीन्स हम बोले यदि सी किसी वर्क में 2 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी उसकी हाफ हो गई। इट मीन्स क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब आपके पास बी की भी एफिशिएंसी है, सी की भी एफिशिएंसी है। क्या आप ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? तो देखिए, ए प्लस बी कितना गिवन है बच्चों? 3 गिवन है। ए +1 = 3। ए की एफिशिएंसी अब आपके पास आ गई है 2। राइट नाउ बच्चों, आपको पता है ये सारी ही वैल्यू रेशो में होती है, तो चलिए हम लिख लेते हैं A/B/C। एफिशिएंसी लिखते हैं, ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 1 और सी की एफिशिएंसी क्या है बच्चों? अगेन 2। राइट नाउ आपसे क्या पूछा है? फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर फाइंड करना है। बच्चों, रेशो में टोटल कितना है? 5 रेशो है और ए का पार्ट कितना है? 2 है। राइट तो हमारा जो रेशो फ्रैक्शन में लिखेंगे वो क्या होगा? 2/5। कितने अमाउंट का? 800 रुपीज का। राइट आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए, 5 1 * 5, 5 6 * 30 एंड 0। सो वैल्यू क्या आ गई? 320 रुपीज। इट मीन्स ए का शेयर कितना है अमाउंट का? 320 रुपीज। इसी तरह आप बी का भी निकाल सकते हैं एंड सी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। बेसिक्स को ही हमने यहाँ अप्लाई किया है और देखिए कितनी इजी वे में आप आपके आंसर तक पहुंच गए। राइट हमने सिर्फ एफिशिएंसी फाइंड करी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। देखिए क्या किया है, फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है? होल अपॉन पार्ट। वो सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, बिकॉज फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक पे हम
कंप्लीट फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पार्ट ए का कितना है 2 और पूरे रेशियो का टोटल कितना है बच्चों 5, इसीलिए हमने 2/5 से क्या किया है 800 रुपीज को मल्टीप्लाई किया। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। चलिए, तो हम लिखते भी जाते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है बच्चों 20 दिनों में। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स। चलिए, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, राइट। नाउ सीज वर्किंग एफिशिएंसी इज 33 with 1/3% ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। तो पहले हमें किसकी जरूरत होगी, ए और बी की एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी बच्चों, 20 और 16 का हमने क्या ले लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, राइट। सो 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, ये होगा 80। अब वर्किंग एफिशिएंसी निकाले तो क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5। क्लियर है बच्चों। चलिए, नाउ क्या कहा गया है कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 9। नाउ वापस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो ए सी की एफिशिएंसी है वो ए और बी की वर्किंग एफिशिएंसी के 33 विथ 1/3% है। तो 33 विथ 1/3% क्या हो जाएगा बच्चों 100/3, एंड परसेंट का साइन हटाया मीन्स 1/100, 100 से 100 हुआ कैंसिल। इट मीन्स क्या बचा आपके पास 1/3, और ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 9, कैंसिल आउट कर दिया तो 3। इट मीन्स सी की एफिशिएंसी भी आपके पास आ चुकी है, वो क्या है बच्चों 3 है। क्लियर है ना। ए इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपके पास है। अब क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज A, B, C can complete the work if the work alternative starts from the A, then B and then C। कि A, B, C यदि तीनों अल्टरनेट काम करते हैं तो ये टोटल काम मतलब ये 80 काम जो उन्हें करना है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, मतलब बच्चों अल्टरनेट ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया और सी ने काम किया। अब सी एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी एक दिन में कितना काम करता है बच्चों 5, और ए जो है वो 4, राइट। इट मींस ये 3 डेज काम कर ले रहे हैं और टोटल काम कितना कंप्लीट हो रहा है 12 वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। हमें करना कितना है 80 वर्क कंप्लीट करना है। तो हम 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हम 80 तक पहुंच जाए या 80 के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाए। तो चलिए 12 5 जार 60, 6 टाइम करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे 72 तक पहुंच जाएंगे। तो इट मीन्स हमें दोनों ही तरफ 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम कितने दिनों तक पहुंच गए बच्चों 18 डेज तक पहुंच गए। एंड यहाँ पर कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है हमारा 72 वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब वापस किसकी बारी आनी है, ए की टर्न आनी है। ए एक दिन में कितना काम कर लेता है 4 काम कर लेता है, तो यहाँ 1 डे और बढ़ गया। इट मीन्स 19 डेज हो चुके हैं और 4 वर्क और जुड़ गया है। तो 19 डेज में आपका कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है 76 वर्क कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब ए के बाद किसका टर्न आएगा बच्चों, बी का टर्न आएगा। बट बी कितना काम करता है एक दिन में 5 काम करता है, बट हमें यहाँ जरूरत कितने की है 4 की, हमें 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल वर्क हमारा कितना है 80 है। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों कि 19 डेज एक दिन पूरा काम हमें बी से नहीं कराना है, उस दिन के पार्ट का काम कराना है। तो अब पार्ट कैसे कराएंगे, कितने टॉयज चाहिए आपको बनाने के लिए, या हम बोले कितना वर्क करना है 4 वर्क करना है। एफिशिएंसी कितनी है बी की 5 है, राइट। तो 4/5 वर्क हम करवा लेंगे तो हमारे टोटल 80 जो खिलौने हैं वो बनकर आ जाएंगे। सो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 19 विथ 4/5 डेज। क्लियर है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 4/5
कैसे आया। देखिए 19 डेज तो आपको समझ आ गए होंगे कि हमारा ए का टर्न है, एक दिन और ए ने काम किया तो 4 टॉयज या 4 वर्क कंप्लीट किया, तो हम टोटल वर्क तक पहुंच गए, दैट इज 76। हमारा टोटल वर्क है 80, हमें 4 वर्क और कराना है, लेकिन बी की जो एफिशिएंसी है वो तो है 5 वर्क करने की एक दिन में, बट हमें 4 वर्क चाहिए। तो हमने क्या किया, पार्ट कितना, 4 वर्क, कितने में से, 5 में से। सो दैट्स व्हाई वी रोट द फ्रैक्शन एज 4/5 पार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 19 विथ 4/5 डेज। क्लियर है बच्चों, सारे बेसिक्स को ही यूज किया है हमने। हमने क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया है। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आप 80 के कितने नियर जा सकते हैं, आप 72 तक तो पहुंच गए। नाउ अल्टरनेट वर्क है, इसीलिए अब टर्न किसका आ गया बच्चों, ए का आ गया। ए को आपने वर्किंग कैपेसिटी से ऐड किया, आपने देखा 76 वर्क तक पहुंच गए। अल्टरनेट ए के बाद अब बी की टर्न है, लेकिन बी तो एक टॉय ज्यादा बनाता है, उसे हमने लिखा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन आया 4/5, सो हमारा फाइनल आंसर आ गया विच इज 19 विथ 4/5। बच्चों ऑप्शन बहुत ही क्लोज आपको एग्जाम में लिखने के लिए मिलते हैं, 18 विथ 4/5, 19 विथ 4/5, 20 विथ 4/5, और यही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बहुत बार फ्रैक्शन में लिखा होगा 19 विथ 1/5, अब आप कंफ्यूज होंगे 19 विथ 4/5 ऑप्शन होगा या 19 विथ 1/5 होगा। तो यहाँ फ्रिक्शन कैसे बनाना है, आपके फ्रैक्शन को किस तरह से क्रिएट करना है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। जितने टॉयज बनाने के बचे थे, या हम बोले जितने वर्क को करना बाकी था, उसे हमने लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा बी की टोटल वर्किंग एफिशिएंसी विच इज 5। राइट बच्चों, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो देखिए 1/5 यदि मैं ऑप्शन दूं तो वो तो आपका कंप्लीटली हट जाएगा। यस, तो आप फाइनल आंसर के बहुत नियर होते हैं, बस थोड़ी सी यदि हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम राइट आंसर चूज करते करते क्या हो जाते हैं, रॉन्ग पर टिक कर आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से ऑप्शंस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट के साथ फाइनल आंसर को टिक मार्क कीजिएगा। चलिए नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। हमारा आज का ये क्वेश्चन क्या है, 6 men 10 women कैन कंप्लीट 5/12 पार्ट ऑफ 360 हेक्टेयर लैंड इन 15 days बाय वर्किंग 6 hours पर डे। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूले पे बात कर चुके हैं कि आपको M1 D1 H1 अपॉन W1, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है, M2 D2 H2 बाई W2। M1 मीन्स नंबर ऑफ पीपल, D1 नंबर ऑफ डेज, H1 आवर्स कितना काम करते हैं वो पर डेज में, और W1 दैट इज द वर्क। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं M1 क्या है, देन D1 क्या है, H1 क्या है और W1 क्या है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे एंड हम वैल्यूज को लिखते जाएंगे। M1 बोला है 6 men एंड 10 women कैन कंप्लीट 5/12 पार्ट। तो W1 कितना है बच्चों, 5/12 पार्ट ऑफ 360 हेक्टेयर लैंड इन 15 days। D1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 15। वर्क कितना कर रहे हैं, हर दिन वो 6 hour वर्क कर रहे हैं। नाउ M2 की बात करें, D2 की बात करें, H2 की बात करें और W2 की बात करें, तो क्या होगा। चलिए M2 क्या है बच्चों, 2 more men हो गए, तो हमारे पास मैन हो गए 8 men, 4 मतलब 14 वुमेन। D2 की बात करें तो D2 कितना है, वर्किंग आवर हो गए हैं 7। D2 हमारे पास हमें फाइंड करना है, वर्क कितना है, 5/12, टोटल वर्क है 12, तो 5 वर्क आप कर चुके हैं, तो आपके पास कितना बचा, 7/12। राइट, सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्या बोला है, इफ वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू वर्क ऑफ 3 वुमेन, मीन्स यदि 2 men की जो एफिशिएंसी है वो 3 वुमेन के बराबर है, तो M/W क्या होगा बच्चों, 3/2। वर्किंग एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, मैन की वर्किंग एफिशिएंसी है 3 एंड वुमेन की वर्किंग एफिशिएंसी है 2। चलिए अब हम M1 और M2 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो M1 हो गया 6 × 3 प्लस 10 × 2, 18 प्लस 20 विच इज 38। एंड M2 की बात करें तो है 8 × 3 प्लस 14 × 2, राइट।
24 एंड 28। इट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू 52। चलिए, वैल्यूज को हमें बस फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। चलिए, सो वी हैव द नंबर व्हिच इज 38 multiplied by 15 into 6 by 5 by 12 is equals to 52 into d2 into 7 by 7 by 12। बच्चों कैंसिल आउट करेंगे, चलिए डिनोमिनेटर के 12 से डिनोमिनेटर का 12 कैंसिल, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया, 5 3 जार इज 15। यदि हम इसी कैंसिल करते हैं तो 2 से कर लेते हैं, चलिए 2 1s are is 2, 2 9s are is 18, 2 2s are is 4 and 2 6 are is 12। Again 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 3s are is 6, 2 1s are is 2, 2 3s are is 6। चलिए D2 को अकेला छोड़ेंगे, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को हम ले लेते हैं। सो 19 इंटू 9 अपॉन 13 कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 108 बाय 13। इट मीन्स 108 बाय 13 डेज लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, विच इज 7 बाय। क्लियर है? चलिए एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है m1 d1 h1 एंड w1 की वैल्यू हमने लिख ली है, m2 d2 h2 और w2 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। w2 की वैल्यू बच्चों डायरेक्ट गिवन नहीं थी, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन हमने w2 की वैल्यू फाइंड आउट करी है, राइट। टोटल में से जो वर्क कंप्लीट हो चुका है उसे माइनस किया तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं। देन लास्ट लाइन में हमें एफिशिएंसी पर बात की गई है कि 2 men इज इक्वल्स टू 3 वुमेन। सो इसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर ली मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। मैन की एफिशिएंसी एम की प्लेस पर रखी एंड वुमेन की एफिशिएंसी डब्ल्यू की प्लेस पर रखने पर m1 और m2 की न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आ गई। देन इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, सो हमें पता पड़ा कि 108 बाय 13 डेज। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यदि आपको ऑप्शन इसी तरह से दिया होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, या फिर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होगा तो आप इसे सिंप्लीफाई करके मिक्स फ्रैक्शन में भी अपना आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन लिए, उस पर हमने डिस्कस किया और कॉन्सेप्ट और बेसिक को यूज करके आपने देखा कि आप टफ से टफ क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं। So student, take different kinds of question, practice them, apply your basics and concept, क्योंकि हमने हमारे हर सेशन में बेसिक से हायर लेवल के क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है, ताकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन पर आपको डाउट ना रहे। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दिखे तो आप उसे सॉल्व आसानी से कर पाए। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अवर सेशन। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।